Hello friends, this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. In our previous video मैंने साइटोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको सेल थ्योरी और टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया, जिसमें हमारा एक पार्ट रह गया था दैट इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल्स ऑफ एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडीज। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेंड्स जिससे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल्स इन नेचर कौन है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बारे में, साइज़ के बारे में पूछा जाता है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी क्लियर कर दूंगी। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ विद एनिमल किंगडम। सो इन एनिमल किंगडम स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। जो स्मॉलेस्ट सेल एनिमल किंगडम की है दैट इज माइकोप्लाज्मा। इट इज़ अ बैक्टीरिया। इसको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। अब इसको जोकर ऑफ एनिमल किंगडम क्यों कहते हैं, या फ्रेंड्स देख सकते हैं देट आर, ये सब माइक्रोप्लाज्मास है। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और माइक्रोप्लाज्मा अपना शेप बार बार चेंज करता है। कभी आपको राउंड दिखाई देगा, इट इज़ लाइक अमीबा। अमीबा से भी ज़्यादा तेज़ी से ये अपना शेप बार बार चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इसे हम कह सकते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हमारी बॉडी में न्यूमोनिया कॉज करता है। न्यूमोनिया को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, इसलिए इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इट इज़ अ बैक्टीरिया मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। एमएलओ यानी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, या मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि एक बहुत छोटा, इसका साइज बहुत कम होता है, दैट इज 10 माइक्रोन। इतना छोटा होने की वजह से इसे एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इट कम्स अंडर मोनेरा किंगडम। ये मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। मोनेरा किंगडम में फ्रेंड्स अभी बैक्टीरियाज को रखा जाता है, इसलिए मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। सो अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल इन नेचर और इन प्लांट किंगडम, तो दोनों में ही आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। बट अगर आपसे पूछा जाता है ये माइक्रोप्लाज्मा, अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट का मतलब होता है विड्थ में भी और हाइट में भी, दोनों ही चीज़ में लार्जेस्ट हम देखेंगे जब, तो वो क्या होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब जो हमारा ऑस्ट्रिच एज अ बर्ड, ऑस्ट्रिच एक बर्ड होता है, उसके अंडे को हम कहते हैं लार्जेस्ट सेल इन नेचर और इन एनिमल किंगडम। यू कैन से इट इज़ द हैवीएस्ट बर्ड एंड इट कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई मतलब उड़ नहीं सकता है। उसका अंडा सभी में, वो ये बर्ड भी सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट बर्ड होता है, और इसका जो अंडा होता है वो भी सभी बर्ड्स में हैवीएस्ट। ये आप देख सकते हैं हैन का अंडा है तो कितना छोटा है, उससे कम से कम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, और ये बहुत हैवीएस्ट भी, सबसे हैवी अंडा भी ऑस्ट्रिच का ही होता है। ये बात करिए फ्रेंड्स हमने एनिमल किंगडम की, कि एनिमल किंगडम में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच। लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि इन ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी, तो इन ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म होती है। स्मॉल, ये मिलियन ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये मिलियन ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा साइज में छोटे होते हैं, माइक्रोन्स में इनका साइज होता है, और स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे फ्रेंड्स मेल और फीमेल में अलग अलग नहीं बताया जाएगा, ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, इट मीन्स मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है। तो जो स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, बट इसके अपोजिट जो लार्जेस्ट सेल है वो है ओवम। ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवम ये क्या है, लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी में। स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म और लार्जेस्ट सेल ओवम। बट लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें लेंथ वाइज, पूरी हम विड्थ और हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट में हम सिर्फ लेंथ वाइज बात करें, तो लेंथ वाइज अगर हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन है। ये हमारा नर्वस सिस्टम जिन सेल से मिलकर बना होता है वो न्यूरॉन्स कहलाती है। न्यूरॉन्स आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर तक। तो ये क्या होते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं न्यूरॉन। तो ये हमने बात करी ह्यूमन बॉडी की, कि स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, लार्जेस्ट सेल ओवम और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। अब मैं थर्ड बात करूंगी प्लांट किंगडम की। अभी मैंने आपको एनिमल किंगडम और ह्यूमन बॉडी की बातें दी। अब अगर आपसे स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम में पूछा जाता है तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट के साथ यूनिसेलुलर वर्ड भी यूज़ किया है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये स्पेसिफिकली यूनिसेलुलर की हो रही है, इट मीन्स सिंगल सेल एनिमल की बात हो रही है। तो वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक टाइप की अलगी है, ग्रीन अलगी होती है एसिटाबुलेरिया एक टाइप की। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका एक कॉम्प्लेक्स अलगी है बट यूनिसेलुलर है, बट इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जाता है। तो अगर आपसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल पूछा जाता है दैट इज एसिटा
बुलेरिया। बट अगर आपसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल पूछा जाता है लेंथ में सबसे ज़्यादा, तो फाइबर ऑफ रेमी। फाइबर ऑफ रेमी लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है। ये इस तरीके से स्टेजेस मैंने आपको पिक्चर में शो की हुई कि रेमी किस तरीके से फॉर्म होता है और लास्ट में एज अ क्लॉथ हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर पूछा जाएगा तो एसिटाबुलेरिया, और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल पूछा जाता है फाइबर ऑफ रेमी। और लास्ट वन फ्रेंड्स, लार्जेस्ट प्लांट सेल, अभी मैंने आपसे जो लार्जेस्ट बात की थी लार्जेस्ट यूनिसेलुलर था, लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट प्लांट सेल पूछा जाता है दैट इज जाइलम सेल्स। जाइलम और फाइलम दो टिश्यूज़ हैं जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से जो जाइलम टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वही लार्जेस्ट प्लांट सेल होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया है हमारे ह्यूमन बॉडी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल्स की हमने बात करी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।